लीजिए सुनिए। सिंहासन बत्तीसी का पहला भाग। उज्जैन नगरी का वर्णन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। एक राजा भोज, उज्जैन नगरी का राजा, महाबली और बड़ा धनी, यशस्वी और धर्मात्मा था। जितने लोग उसके राज्य में बसते थे सो सब चैन करते थे। राजा राज प्रजा सुखी, किसी को कोई किसी तरह का दुख नहीं दे सकता था। ये न्याय उसके यहाँ था। जो बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, ये और सब उसके आसरे से जीते। परमेश्वर ने जब से उसे दुनिया के पर्दे पर उतारा तब से बेसहारों का सहारा किया और रूप उसका देखकर चौदश की रात के चांद को चकाचौंधी पड़ी। वो बड़ा चतुर सुघड़ और गुणी था। अच्छी अच्छी जितनी बातें थीं सो सब उसमें समाई थीं। भलाई उसकी जगत में मशहूर थी और नगरी उसकी इस तरह बसती थी कि चिप्पा रखने को जगह नहीं मिलती थी। वो हरा भरा नगर, शादियां घर घर, नए प्रकार के अच्छे अच्छे मकान बने हुए, चौपड़ का बाजार दरमियान, नहर बहती हुई, उत्तम दुकानों में एक एक दुकानदार, सराफ बजाज सौदागर कारीगर, सुनार लोहार साबकार कसेरा पटुआ किनारी बाफ कोफुतरार जिलाकार आईनासाज अपने अपने काम में सरगर्म थे। जौहरी बाजार में जवाहिरों से थैलियां भरी हुई, मोती मूंगा जमरूद लाल याकूत नीलम पुखराज जौहरी देखते भालते थे और खरीदारों से बाजार का बाजार भरा हुआ। और उसके बराबर दुकानों में मेवा फर्रोश विलायती अनार सेब बिही नाशपाती अंगूर से पिटारे पिटारियां भरकर लगाए हुए और ढेर छुहारे पिस्ते बादामों के किए हुए बेच रहे। फूल वाले फूल गूंथ रहे, तंबोली बीड़े बांध रहे। गंधियों की दुकानें तेल फुलेल इत्र अरगजे की लपटों से महक रहीं और सुपारी वाले दुकानों में पड़े सुपारी के बांध कर लगाए हुए डब्बे माजुमों के आगे धरे सुपारियां कतर रहे। बिसाती हर रंग की चीजें दुकानों में चुने हुए मोल ग्राहकों से कर रहे। चौक चौकोर बना हुआ मीना बाजार लगा हुआ। तीसरे पहर को गुदरी लगी हुई, असबाब तरह तरह का नया पुराना बेचने वाले बेच रहे और माल लेने वाले मोल ले रहे। गर्म बाजारी हर एक चीज की हो रही। कटोरे हर तरफ बाज रहे। कहीं नाच कहीं राग कहीं भगत कहीं नक्ल कहीं किस्सा हो रहा। मशूक बाजार में सैर करते हुए, आशिक पीछे पीछे फिरते हुए। दिन रात यही समा वहां रहता था। बाग बगीचे सैरो तमाशे को बने हुए, दरख्त मेवों से झूमते हुए और फूल क्यारियों में खिले हुए, तालाबों में कंवल फूले हुए, बावलियों में पानी झलकता हुआ, हर एक कुएं पर रहट चलता हुआ, पनघट लगा हुआ और राजा के 84 खास महल, ऊंचे ऊंचे दरवाजे, खुशकितः चार दीवारियां सीधी खिंची हुई। चारों तरफ उनके बाहर अंदर मकान अनूठे अनूठे बने हुए, कोठरियां दालान दर दालान, 12 दरियां बालाखाने चौमहले पंचमहले रंग महल ऐश महल अटारियां बंगले तैयार। चिलमने पर्दे हर एक दरवाजे पर लगे हुए, फर्श चांदनी सोजनी कालीनों का जा बजा बिछा हुआ, मसनद तकिए लगे हुए, शयनशीनों में दंगल और कुर्सियां सोने रूपे की जड़ाऊ बिछी हुई, ताकों पर शीशे बेद मुश्क गुलाब के चुने हुए, सायबान ताश बाद लेके खिंचे हुए, नमगीरे बाज बाज जगह अपने अपने मौका पर खड़े हुए, सहन में क्यारियां बनी हुई, चौपड़ की नहरें पानी से भरी हुई लहरें ले रहीं, हौज बेदमुश्क गुलाब से भरे हुए, फव्वारे छूटते हुए, चादरों से पानी बहता हुआ, आप जौं चारों तरफ जारी, सुर्ख खड़े हुए और छोटे छोटे दरख्त लगे हुए, रविशें पट्टियां सब दुरुस्त, फूल हजारों रंग के क्यारियों में फूले हुए। हर हर महल में एक एक रानी ऐश और कामरानी से राजा का दिल हाथों में लिए रहती थी। नाच राग रंग रात दिन होता था और वो आप ये सुघड़ था जो बात बात में मोती पिरोता और 9 किस्म के साहबी कमाल जैसे 9 रत्न उसकी मजलिस में हाजिर रहते। राजा इंद्र उसकी सभा को देखकर रश्क की आग से जलता था और उसका अखाड़ा हसरत के मारे हाथ मलता था। रंडी मर्द उसकी सूरत पर दीवाने थे।
जिसने एक बार उसे देखा आपे में न रहा। जिसने उसकी खूबसूरती का बयान सुना बेचैन हुआ। जौबन के मद में सरशार, मोहन का अवतार, नौजवान चातुर साहिब तदबीर था। उसकी सैर और तमाशे को शहर के किनारे बागवानों ने कोसों तक क्यारियां बनाई थीं और हर रंग के फूलों की बहारें दिखाई थीं। और उनके बराबर एक खेत में किसी मुराई ने खीरे बोए थे। जब वे उगे, बेलें तमाम खेत में फैल गईं और खूब हरियाली हुई। पीले पीले फूलों ने और ही बहारें दी। जब वो खेत फला और तैयारी पर आया, तब उस खेत वाले ने रखवाली को एक मकान तजवीज किया। देखा, दरमियान उस खेत के एक चौका जमीन का खाली रह गया है कि न कुछ उसमें जमा है न उपजा है। मुराई ने रखवाली करने को गिर्द इस्तादे लगाकर उस पर एक मचान सा बांधा। उस पर चढ़कर चारों तरफ निगाह करते ही कहने लगा, कोई है? इसी वक्त भोज को गढ़ से पकड़ लावे और सजा को पहुंचावे। राजा के नौकरों में से एक ने इस बात के सुनते ही टांग पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया और मुंह ही मुंह थपेड़े मार मार उसका सारा मुंह सुजा दिया। कान पकड़कर उठाया और बैठाया। गुरूर का नशा जितना उसे चढ़ा था सब उतर गया। तब तौबा करके पांव पड़ा और कहने लगा, मैंने क्या ऐसी तकसीर की जो मुझ पर ये मारपीट हुई? इधर उधर की राह बाट के लोग जो वहां इकट्ठे हुए थे, उन्होंने कहा, ऐसी तूने बात मुंह से निकाली? अगर राजा सुने, अभी तुझे तोप के मुंह पर रखकर उड़ा दे। सुनते ही वो गिड़गिड़ाने लगा। रहे सहे उसके होश और हवास और भी जाते रहे। जान के डर से घबरा दम उसका होठों पर आ रहा। मिन्नत और जारी से बारे छूट गया। राजा के उस फिदवी ने वहां से घर की राह ली। पर वो जब उस मचान पर चढ़ता तो ऐसी बकवाद किए बिना न उतरता। एक दिन 4 हरकारी राजा ने एक काम को किसी तरफ भेजे थे। वे रात को उधर से फिरे हुए चले आते थे और वो मचान पर चढ़ा हुआ बक रहा था कि बुलाओ हमारे दीवान और अहलिकारों को कि इस जगह खासे महल और एक गढ़ बनावे। सब सरंजाम लड़ाई का उसमें जमा करें कि मैं राजा भोज से लड़ूं और मारूं, जो मेरी 7 पुश्त का राज ये राजा करता है। ये सुनते ही उन चारों हरकारों को अचंभा हुआ और एक एक को उनमें से गुस्सा आया। एक ने गजब से कहा, इसे जान से मारो। दूसरे ने कहा, इसे तंबीह करके मुश्कें बांध राजा ही के पास ले चलो, वो इसके हक में जो चाहे सो करे। तीसरे ने कहा, इसने शराब पी है, मतवाला है, जो मुंह में आता है सो बकता है। चौथे ने कहा, फिर समझा जाएगा, अब जाने तो देर होगी। आपस में ये बात कहकर राजा के पास गए। पहले मुजरा किया और जहां भेजा था वहां का अहवाल अर्ज किया। राजा ने सुनकर पूछा, हमारे राज में सब लोग खुश रहते हैं और अपने अपने घर में बैठकर हमारे हक में क्या क्या कहते हैं? तब उन्होंने हर एक का अहवाल कहकर वो किस्सा राह का जो सुना था बयान किया और कहा कि अजब असर उस मचान का है कि जब वो उस मचान पर चढ़ता है, एक रौनत उस पर चढ़ जाती है और जब वो वहां से उतरता है, नशा सा उतर जाता है, फिर अपनी हालत असली में आता है। राजा ने कहा, तुम मुझे वहां ले चलो और उसे दिखाओ कि वो जगह कौन सी है। तब राजा खुशी खुशी उठ हरकारों को लेकर उस मुकाम पर गया। वहां छिपकर चुपके कहीं बैठा रहा। इतने में क्या सुनता है कि वो मचान पर पांव रखते ही कहने लगा, लोग जल्दी आवे और राजा भोज को गढ़ से पकड़ लावें, मारें, उससे जल्दी मेरा राज ले दें। इसमें जस और धर्म दोनों उन्हें होंगे। सुनते ही राजा को खौफ हुआ। हरकारों को साथ लेकर घर को फिर आया। रात को फिक्र के मारे नींद न आई। 7-5 करके ज्यों तो वो रात गंवाई। सुबह होते ही स्नान करके दरबार किया। पंडितों को और नजूमियों को बुलाया और रात का सब अफसान जबान पर लाया। नजूमियों ने घड़ी सात और वो दिन विचार के कहा, राजा, हमारे विचार में कुछ वहां लक्ष्मी का लक्षण नजर आता है। और पंडितों ने कहा, इस मकान में बहुत दौलत है। सुनते ही राजा ने तमाम शहर के बेलदारों को हुक्म किया कि लाख बेलदार वहां जाओ और उस मकान की तमाम जमीन को खोदो। वे बामुजिब हुक्म के रवाना हुए। बाद उनके सब अपने मुसाहिबों को भेजा और आप भी सवार होकर वहां आया। बेलदारों ने जब चारों तरफ से खोदा और वहां की मिट्टी दूर की,
एक पाया नजर आया। तब राजा ने फरमाया, अब खबरदारी से खोदो, टूट न जाए। जब खोदते खोदते चारों पाए सिंहासन के नजर आए, राजा ने कहा, अब इसे बाहर निकालो। लाख मजदूर उठाते थे और जोर करते थे, जरा भी वो जगह से न हिलता था। तब उनमें से एक पंडित ने अर्ज की, महाराज, ये सिंहासन देवताओं का या दानवों का बनाया हुआ है। इस जगह से न हिलेगा और न उठेगा। बलि लेगा, इसको बलि दीजिए। तब राजा ने करोड़ भैंसे और बकरे वहीं बलि दिए। चारों तरफ बाजे बजने लगे और जय जयकार होने लगे। तब बलि लेकर हाथ लगाते ही वो सिंहासन ऊपर को उठाया, झाड़ बहार कर एक जमीने पाकीज पर रख दिया। राजा सिंहासन देखकर बहुत खुश हुआ। जब उसकी मिट्टी छुड़ाकर गर्द और गुबार दूर कर धोया और पोंछा, ऐसा चमकने लगा कि आंख किसी की उस पर ना ठहरती थी। जिसने उस जड़ाऊ सिंहासन को देखा, उसे खुदा की कुदरत का तमाशा नजर आया। कारीगरों ने ऐसा बनाया था कि किसी ने न देखा न सुना। 8-8 पुतलियां चारों तरफ बनी हुई थीं और एक एक फूल कंवल का हर एक के हाथ में था। अगर सूर्य या मुनि उसे देखें तो भौचक हो जावे। राजा ने तमाम कारीगरों को बुलाकर फरमाया, जितने रुपए खर्च हों खजाने से ले लो। जहां जहां का जवाहिर जाता रहा है, जड़कर जल्दी तैयार करो। ये कहकर राजा महल में दाखिल हुए। सिंहासन बनने लगा। 5 महीने में सब तैयार हुआ और पुतलियां ऐसी बनकर खड़ी हुईं, गोया अभी बोलती हैं और चलती हैं। गरज सिर से पांव तलक खूबियों में भरी हुई, आंखें हिरन की सी, कमर चीते की सी, पांव का ये अंदाज जैसी हंस की चाल। जिन्होंने सूरत उनकी देखी, अपनी आंखों की पुतलियों में जगह दी। उसे देखकर पंडित राजा से सिंहासन की हकीकत कहने लगे। राजा सुन, मरना जीना इख्तियार भगवान के है, पर मनुष्य को चाहिए जीते जी सब जीतब का सुख कर ले। ये बात राजा सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, शायद ये पुतलियां भगवान ने अपने हाथ से बनाई हैं या इंद्र के यहाँ की अप्सरा हैं। ये कहकर पंडितों को हुक्म दिया, नेक साथ अच्छी लगन विचारो, जो मैं उस साथ सिंहासन पर बैठूं। सुनते ही पंडितों ने विचार करके कार्तिक महीने में एक दिन शुभ लगन ठहराई, जो सब भांति वो भली थी। कहा कि उस साथ तुम बैठो। राजा ने बैठने की तैयारी की। जितने राजा उसके राज में और पंडित और कराबती दूर और नजदीक के थे, उन्हें न्योता भेज कर बुलाया और आप स्नान करके अच्छे कपड़े पहने। पंडित वेद पढ़ने लगे और गंधर्व गीत गाने लगे। भाट जस वर्णन करने लगे और तरह तरह के बाजे बजने लगे। हर हर महल में शादियां, नाच, राग रंग मचे। जितने लोग आए थे, उन सब की ज़ियाफत की। ब्राह्मणों को वृत्ति गांव दिए, भूखों को खाना और रुपए बख्शे, नंगों को कपड़ा और माल असबाब इनायत किया, रैयतों को बख्शीश और इनाम दिया। तमाम शहर में खैर खैरात बांटी, फौज को खिलत और इजाफे कर दिए। हमनशीनों पर तरह तरह की मेहरबानियां नवाजिशें फरमाईं। गरज जितने लोग उस सभा में इकट्ठे हुए थे, जय जयकार करते थे और राम का नाम लेते थे। बीच में सिंहासन धरा था। राजा खुशी खुशी गणेश को मनाता हुआ सिंहासन के पास जाकर खड़ा हुआ। दाहिना पांव बढ़ाकर चाहा कि उस पर रखे। बेख्तियार पुतलियां खिलखिलाकर हंसीं और सबने ये देखा। राजा अपने दिल में कटा, रुककर निहायत शर्मिंद हो कुछ दहशत खाई। कुछ उसे अचंभा हुआ कि ये बेजान पुतलियां जानदार क्यों कर हुईं। तैश खाकर गजब में आकर पांव उधर से खींच लिया और पुतलियों से कहने लगा, क्या देखा और क्यों हंसी? मुझसे बयान करो। क्या मैं बलि या राजा का बेटा या सखी नहीं, या क्षत्रियों में कायर हूं, या नामर्द हूं, या बेरहम हूं, या और राजा मेरे हुक्म में नहीं, या मैं पंडित नहीं, या मेरे यहाँ पद्मनी रानी नहीं, या मैं राजनीति नहीं जानता, या मैं किसी की मजलिस में नीचे होकर बैठा? फिर किस बात में नालायक हूं? मेरे दिल में शक पड़ा है, सो मुझे बताओ। ये बातें राजा की सुन उनमें से पहली पुतली रत्न मंजरी बोली। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन बत्तीसी के पहले भाग, उज्जैन नगरी का वर्णन और सिंहासन और पुतलियों का निकलना। मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।